कभी भी दमक्कल टीम से उलझने की गलती मत करना, वरना ऐसा झटका मिलेगा कि समझ नहीं आएगा कैसे हवा में जा गिरे। इमरजेंसी रूम में कॉल आता है। एक 9 साल की बच्ची घर पर अकेली है। तभी 2 बदमाश घर में घुसकर चोरी की कोशिश करते हैं। डर के मारे बच्ची ऊपर की मंजिल की तरफ भाग जाती है। दिक्कत ये थी कि वह अभी अभी इस घर में आई थी। उसे सिर्फ गली का नाम पता था, पूरा पता नहीं। कॉल पर बैठी मैडम उसे कहती है कि खिड़की से बाहर देखो, कोई पहचान की चीज दिखती है क्या। बाहर एक जैसी भूरे रंग की कोठियां थी और एक गुलाबी साइकिल खड़ी थी। पूरे इलाके में वैसी सैकड़ों कोठियां थी, एक एक करके ढूंढना मुश्किल था। तभी ऑपरेटर को एक तरकीब सूझती है। वह बच्ची से उसकी मम्मी का नंबर पूछती है। नंबर मिलाते ही फोन की घंटी उसी घर के कमरे में बजने लगती है। मतलब मम्मी मोबाइल घर पर ही छोड़कर गई थी। तुरंत पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर कविता मौके पर दमक्कल टीम को बुलाती है। योजना बनती है कि फायर ट्रक सायरन बजाते हुए उस गली में घूमेगा। ऑपरेटर बच्ची के फोन से सायरन की आवाज सुनकर सही जगह पकड़ लेगी। उधर बच्ची घबराकर नीचे आने की कोशिश करती है, लेकिन सामने ही बदमाश मिल जाते हैं। वह तुरंत मेज के नीचे छिप जाती है। इसी दौरान फायर ट्रक घर के सामने से निकलता है। ऑपरेटर सायरन सुन लेती है, जगह मिल चुकी थी। तभी बच्ची की मम्मी भी लौट आती है। उन्हें चुपचाप एक तरफ छुपा दिया जाता है ताकि बदमाशों को भनक न लगे। इंस्पेक्टर कविता पीछे के दरवाजे से घर में घुसती है। अचानक बच्ची डरकर मेज के नीचे से निकलती है और ऊपर भागती है। बदमाश उसे पकड़ लेते हैं और उसका फोन दूर फेंक देते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि पुलिस को खबर हो चुकी है। ऑपरेटर फोन पर बदमाशों को समझाती है, बच्ची को कुछ मत करना, बात से हल निकाल लेंगे। गुस्से में वे बच्ची को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, इंस्पेक्टर कविता उन्हें गन पॉइंट पर रोक लेती है। एक बदमाश साथी को धक्का देकर फिर अंदर भागता है और बच्ची को पकड़कर ढाल बना लेता है। जैसे ही वह बाहर आता है, बच्ची अचानक उसकी बांह पर जोर से काट लेती है। दर्द से वह बच्ची को छोड़ देता है और बाइक की तरफ भागने लगता है। पुलिस रास्ता घेर लेती है। बदमाश दिशा बदलकर भागता है और गन निकालकर दौड़ पड़ता है। तभी अगले ही पल तेज पानी की धार उसे उठाकर जमीन पर पटक देती है। वह हैरान रह जाता है, ये क्या हुआ। असल में फायरमैन रवि पहले से तैयार खड़ा था। उसने फायर हॉज का ऐसा इस्तेमाल किया कि बदमाश सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इंस्पेक्टर कविता भी ये देखकर चौंक जाती है। फायर हॉज का ऐसा इस्तेमाल शायद ही कभी देखा गया हो। आखिर में दोनों बदमाश पकड़ लिए जाते हैं और रवि की बहादुरी देखकर टीम लीडर उसे खास तारीफ के साथ टीम में पक्का कर लेते हैं।